जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारे नंबर सिस्टम की 17वीं क्लास होने वाली है और लास्ट क्लास में हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लगभग 16 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि 8 की पावर 253 माइनस 8 की पावर 252 माइनस 8 की पावर 251 इंटू 3 की पावर 221 माइनस 3 की पावर 220 माइनस 3 की पावर 219। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए और इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछे, क्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। आप दोनों ब्रैकेट में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन, तो आप देखेंगे पहले ब्रैकेट में सबसे छोटी पावर वाली संख्या 8 की पावर 251 क्या है, कॉमन है। तो हम पहले वाले में से क्या करेंगे, 8 की पावर 251 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 8 की पावर 253 में से 251 कॉमन ले लिए तो 8 की पावर 2 बचा। फिर माइनस 8 की पावर 252 में से क्या बचा, केवल 8 बचा। और माइनस 8 की पावर 251 तो कॉमन ले सके तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन है, तो सबसे छोटी पावर वाली संख्या क्या है, 3 की पावर 219। तो 3 की पावर 219 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। इंटू अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ बचा। अब देखिए हमें चूँकि नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो उसमें 3 की पावर कुछ भी हो या 3 की से कोई भी मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल 2 और 5 से। किससे, केवल 2 और 5 से। तो देखिए इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कि इसमें 2 मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसको भी सॉल्व करें देखेंगे इसमें 5 मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 2 और 5 मिला तो इसको भी रखेंगे, वरना इसको भी क्या करेंगे, हम लोग छाट के साइड कर देंगे। अब देखिए 8 की पावर 251 है, ये क्या है, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 की पावर 3, और पावर में 251 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 3 की गुणा किस में हो जाएगी, 251 यानी 2 की पावर 3 गुणे 251 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आप पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 माइनस 8 और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 3 और माइनस 1। अब देखिए 2 की पावर 3 251 है, तब 2 की टोटल पावर क्या हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 से 15 का 5, हासिल 1, 3 6 1 7, यानी कि 753। कितना हो गया, 753 हो गया। और पहले ब्रैकेट को आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 64 में से आप 9 घटाएंगे, देखिए 8 और 1 मिले क्या हो गया, 9, और 64 में से 9 हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 55। कितना आएगा, 55। 55 9 कितना होता है आपके पास, 64 होता है। अब इसी प्रकार देखिए 9 में से आप जब 3 1 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। क्या बचा, 5। यानी देखेंगे आप दोनों ब्रैकेट में 5 आपको देखने को मिला है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिला है, 5 गुणे 11, ठीक है, और इसमें क्या मिला है, केवल 5 मिला है। यानी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मल्टीप्लाई में कितनी बार 5 मिल गया, तो 5 की पावर क्या देखने को मिली, 2। 5 की पावर क्या देखने को मिली, 2, क्योंकि देखिए एक पावर यहाँ से और एक पावर यहाँ से, यानी 5 की टोटल पावर कितनी हो गई, 2। अब 2 की टोटल पावर कितनी है, 253 है। कितने, 753, यानी 2 की पावर कितना है, 753 है। अब देखिए इसमें हम पेयर बनाएंगे तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, केवल 2 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 की पावर क्या है, छोटी है। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, एक मिनट, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 2 का केवल 2 ही पेयर बन पा रहा है, तो केवल 2 ही शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दिया है, तो आप देखेंगे कि सेम ये उसी प्रकार का क्वेश्चन जो भी हमने पहले सॉल्व करके आया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो देखेंगे पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन दी हुई है, तो सबसे छोटा पावर देखेंगे। सबसे छोटा पावर कहाँ दिया, 3 की पावर 121, यानी कि 3 की पावर 121 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 21 2 कितना, 23। फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, और लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे सेकेंड ब्रैकेट में, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो सबसे छोटी पावर क्या दी है, 120 दी गई है, यानी 2 की पावर 120 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे तब हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, -2 और -1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड ब्रैकेट में बचेगा। अब देखिए हमें चूंकि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 3 का कोई काम नहीं है, तो इस 3 को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या मिला, 5 मिला। अब देखिए इंटू में 2 की पावर क्या है, 120 दी हुई है, तो 120 को ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए दूसरे वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। यानी कि यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे 2 और 5 का, तो कितना पेयर बनेगा, देखिए 2 और 5 का पेयर कितना बना, केवल एक ही पेयर बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया कि 9 × 18 × 27 ऐसे ही कहाँ तक गया है, 729 तक गया है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का सीरीज देखने को मिले तो आप समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेने वाला चीज़ है। क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन लेने वाली चीज़ है।
अब देखिए इस सारे ब्रैकेट्स में आप देखिए क्या चीज़ कॉमन है। अब देखिए पहले वाले में हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 9 गुणे 3 लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम 729 को क्या लिखेंगे 9 गुणे, अब देखिए इसको 9 से भाग 9 है 72, 9 का 9 गुणे 81 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर देखिए पहला पद है तो 9 में 1 की गुणा हुई है, दूसरा पद है तो 9 की 2 में गुणा हुई है, और तीसरा पद है तो 9 की 3 में गुणा हुई है। इसी प्रकार जो 729 है ये कौन सा पद है, 81 पद है। कौन सा पद है, 81वां पद है। तो इसलिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ 9 से, 9 में कितने से गुणा हुआ 81 से, क्योंकि इसके पद कौन से पद पे है, 81वें पद पे है, 81 पद पे 729 दिया गया। अब देखिए यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे ब्रैकेट में से हम 9 को कॉमन करें तो देखिए इसमें 9 की गुणा कितनी बार हुई है, 81 बार हुई है, क्योंकि प्रत्येक पद में 9 आपको कॉमन दिख रहा है, प्रत्येक पद में आपको 9 दिख रहा है, और 9 की क्या सारे संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए 9 कितनी बार आ जाएगा, 81 बार कॉमन आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 9 की पावर 81 क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉमन आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद से पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बचा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2 बचा, तीसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 3 बचा। ऐसे ये संख्या कहाँ तक मल्टीप्लाई में जाएगी, लास्ट पद तक। लास्ट का पद कौन सा था, 81 था, क्या था 81 था, तो ये मल्टीप्लाई आपकी कहाँ तक जाएगी, 81 तक जाएगी। अब चूंकि हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 9 की पावर कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें चाहिए केवल 2 और 5, और 9 में से 2 और 5 में से कोई नहीं मिलेगा, इसलिए 9 की पावर का हमें कोई काम नहीं है। अब देखिए ये 1 से लेकर 81 तक की संख्याओं का गुणा है, यानी कि ये क्या लिखा है, 81 फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है, 81 फैक्टोरियल लिखा है। अब हमने आपको बताया था जब भी हमें फैक्टोरियल वाली संख्याओं में नंबर ऑफ जीरोज निकालना होता है तो हम केवल 5 की घात निकाल लेते हैं। और क्यों 5 की घात निकालते हैं, इसके पीछे का भी रीजन हम आपको समझाया है। तो आप देखिए जब भी हमारे पास फैक्टोरियल संख्या है तो उसको में क्या करेंगे, हम 5 की घात निकालेंगे। अब 5 की घात निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग देते जाएंगे। देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, अब कितना बचा, 3 बचा। तो उसके बाद से देखिए 3 बचा तो 31 होगा, तो यानी कि 5 छक्के 30, यानी 16 25 का तक 80 बार में भाग गया। फिर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 तियाँ 15। अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि 16 और 3 मिलकर आपके पास क्या हो गया, 19 हो गया। इन दोनों को आप जोड़ेंगे भागफल को तो क्या आएगा, 19, यानी 5 की घात कितनी मिल गई आपको, 19 मिल गई। यानी कि शून्यों की संख्या भी आपके पास कितनी आ गई, 19। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन की जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें देखेंगे, उसमें भी क्या दिया गया था, कुछ ना चीज़ कॉमन थी। तो इसमें देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। देखिए पहला क्या दिया है, 13 दिया है, तो 13 में आप 1 की गुणा करें तो क्या होगा, 13 होगा। 13 में 2 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 26 होगा। 13 में 3 की गुणा करेंगे तो 39 होगा। यानी कि जिस नंबर से हम लोग गुणा कर रहे हैं वो क्या, उसके पदों की संख्या दी, यानी किस पद पे वो संख्या दी गई है। देखिए पहले पद पे दिया था इसलिए 13 में 1 की गुणा हुई, 26 दूसरे पद पे दिया गया इसमें 26 में 2 से गुणा हुई, 39 तीसरे पद पे दिया तो इसमें 3 से गुणा हुई। इसी प्रकार से 910 कौन से पद पे है, तो इसमें हम लोग 13 में कितने से गुणा करेंगे, 70। 13 70 क्या होता है, 91, यानी 13 में अगर 70 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 910 आएगा। क्या आएगा, 910, यानी कि 910 कौन सा पद है, 770वां पद है। कौन सा, 70वां पद है। यानी कि आप देखेंगे प्रत्येक पद में क्या हुई है, 13 से गुणा हुई है। देखिए इसमें भी 13 गुणे 1, 13 गुणे 2, 13 गुणे 3, ऐसे ही कितनी बार हुई है, 70 बार 13 की गुणा हुई है। कितनी बार गुणा हुई है, 70 बार 13 की गुणा हुई है। यानी कि अगर हम 13 को कॉमन निकालना चाहें तो 13 की पावर 70 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, 13 की पावर 70 कॉमन हो जाएगी। तो देखिए पहले क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इंटू में यहाँ पे 2 बचेगा, फिर इंटू में यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई आगे तक बढ़ती रहेगी और लास्ट में क्या बचेगा, 70 बचेगा। क्या बचेगा, 70 बचेगा। अब देखिए चूंकि हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 13 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का गुणा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, 70 फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है, 70 फैक्टोरियल लिखा है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी फैक्टोरियल वाली संख्या में हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करके उसका 5 का घात निकालेंगे। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 कितना बचा, 2 और 0, तो 5 चौको 20, यानी 14 बार में भाग चला गया। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी क्या होता है, 10, यानी अब तो भाग जाएगा नहीं। तब इन दोनों को जोड़ लेंगे भागफल को, तो 14 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, और 16 क्या आ जाएगा, 5 की घात, यानी 5 की घात आपके पास क्या देखने को मिली, 16। अब देखिए जितनी 5 की घात मिलेगी उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन बी। यानी इस क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या निकलेगी क्या निकलेगी, 16 निकलेगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो यहाँ भी दिया गया 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ऐसी कहाँ तक दिया, 1000 तक की संख्याओं की गुणा में दी गई है। तो आप इसमें भी एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें देखिए 10 में 1 से गुणा हुई है, 10 में 2 से गुणा हुई है, 10 में 3 से गुणा हुई है, 10 में 4 से गुणा हुई है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 10 में कितने से गुणा हुई है, 100 से गुणा हुई है। कितने से, 100 से। यानी कि प्रथम पद में 1 से गुणा, दूसरे पद में 2 से गुणा, तीसरे पद में 4 से गुणा, तीसरे पद में 3 से, इसी प्रकार 100वें पद में कितने से गुणा हुआ है, 100 से गुणा हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब प्रत्येक पद में क्या हुआ है, 10 से भी गुणा है। प्रत्येक पद में क्या चीज़ कॉमन है, 10 बार। और ये 10 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। यानी कि प्रत्येक पद में 10 है और 100 बार इसकी गुणा हुई है, तो 10 की पावर 100 क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 की पावर 100 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो पहले यहाँ देखिए क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचा, फिर 20 में से 10 कॉमन लिया तो 2 बचा, फिर 30 में से भी 10 कॉमन लिया तो 3 बचा,
40 में से 10 कॉमन लिया तो क्या बचा, 4 बचा। इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई आगे तक जाएगा और 100 में से जब हम लोग 10 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 1000 में से जब 10 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा। अब चूंकि देखिए ये 10 की पावर 100 है तो हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो 2 और 5 तो दोनों इसमें अवेलेबल है। ये 10 की घात 100 दिया, इसका मतलब क्या है, 10 की घात 100 का मतलब है यहाँ पे इस ऑलरेडी इसमें यहाँ पे 100 जीरो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है, 100 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, बस इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल, देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा है, तो ये क्या लिखा है, 100 फैक्टोरियल लिखा है। अब 100 फैक्टोरियल में हमने आपको याद कराया था कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 24 जीरो होते हैं, कितने होते हैं, 24 जीरो, तो यानी कि 100 जीरो यहाँ पे थे और 24 जीरो ये हो गए, तो दोनों मिलकर आपके पास टोटल कितने जीरो हो गए, 124 जीरो हो गए, कितने हो गए, 124, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या क्या निकलने वाली है, 124 निकलने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या नंबर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले पद में 100 गुणे 1, दूसरे में 100 गुणे 2, तीसरे में 100 गुणे 3 और चौथे में 100 गुणे 60, मतलब चौथे में मतलब लास्ट वाले पद में 100 गुणे 60 हुआ है। यानी कि आप देखेंगे प्रत्येक पद में 100 से गुणा हुई है और किस संख्या से गुणा हुई है, जिस नंबर का वो पद दिया है। तो देखिए ये कितने से गुणा हुई है, 60 से गुणा करके तभी तो 6000 मिलेगा, यानी कि ये कौन से पद पे लिखा गया है, 60वें पद पे लिखा गया है 6000। अब देखिए इसी प्रकार 100 में 1 से गुणा हुई है, इसका मतलब कि पहले पद पे था, 100 में 2 से गुणा हुई तो दूसरे पद पे 200 मिला, 100 में 3 से यानी कि 300 तीसरे पद पर मिला। यानी प्रत्येक पद में आपको 100 से गुणा कॉमन देखने को मिली है, प्रत्येक पद में आपको 100 से गुणा की जा रही है और 100 प्रत्येक पद में क्या है, कॉमन है। और कितनी बार 100 की गुणा हुई है, 60 बार, क्योंकि लास्ट वाला पद क्या दिया, 60, यानी प्रत्येक पद में 100 कॉमन है और 60 बार उसकी गुणा हुई है, तो यानी कि 100 की पावर 60 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 100 की पावर क्या करेंगे, 60 कॉमन कर लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे से क्या कॉमन किया, 100 की पावर 60 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 बचेगा, तीसरे ब्रैकेट में 3, इसी प्रकार से जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें क्या बचेगा, देखिए लास्ट संख्या क्या बचेगी ब्रैकेट में, 6000 में से जब हमने 100 को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, केवल 60 बचा, यानी कि लास्ट की संख्या क्या मिली हमारे पास, 100 मिली। अब देखिए चूंकि ये 100 की पावर 60 दिया है तो इसको 100 क्या है, 10 का स्क्वायर होता है, और 10 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 60 दी है, तो 2 की गुणा किस में हो जाएगी, 60 में हो जाएगी। 10 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर में 2 जो है उसकी गुणा 60 में होगी, तो 10 की पावर कितनी होगी, 120 हो गई, कितनी होगी, 60 दूनी क्या होता है, 120 हो गया। अब देखिए 120 होने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको 120 जीरो देखने को मिल गए, कितने जीरो मिल गए, 120 देखने को मिल गए। अब हमारा काम क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, देखिए 1 से लेकर 60 तक की संख्या गुणा है, इसका मतलब क्या लिखा है, 60 फैक्टोरियल लिखा है। अब फैक्टोरियल वाली संख्याओं में हमको जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालने होते हैं हम क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो 5 की घात निकालेंगे तो 5 की घात निकाल, तो ये 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या होता है, 10, यानी 12 बार हो गया। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने मिल गए, 12 2 14, कितने मिले, 14 जीरो मिल गए। यानी कि 120 जीरो आपके पास पहले से ही थे और 14 जीरो आपको यहाँ से देखने को मिल गए, तो टोटल जीरो कितने हो गए, देखिए 120 + 14 कितना देगा, 4 और 2 1 3, यानी कि 134। 134 क्या होगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन में आपको नहीं दिया आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्या होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 134 क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या करना है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे आप एक अलग प्रकार की सीरीज दी हुई है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और इसी प्रकार 49 की पावर 49 दी गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो जिस नंबर का पद दिया गया है उसकी घात वही लिखी है। देखिए दूसरा पद, दूसरे घात की पावर क्या दी गई, 2 दी गई थी, पहले पद की पावर 1 दी गई थी, तीसरे पद की पावर 3 दी गई थी, इस तरह 49वें पद की पावर 49 दी गई है। यानी जिस नंबर का हम लोग संख्या ले रहे हैं उसके पदों की संख्या क्या है, उसके घात में चली जा रही है, उसके जो पद का स्थान है वो क्या चला जा रहा है, उसके घात में चली जा रही है। तो इसमें हमको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो शून्य आता है वो किससे किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 से। क्या मिलता है, 2 और 5 से। अब आप देख लेंगे 2 और 5 में, अब बता दें जब 2 और 5 दोनों अवेलेबल हों तो जिसकी घात कम होती है उतने ही क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आप देखेंगे ये लगातार संख्याओं की गुणा लिखी गई है, तो इसमें घात किसकी कम आएगी, 5 की घात कम आएगी, क्योंकि प्रत्येक 2 संख्या के बाद से 2 आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन 5 प्रत्येक 5 संख्या के बाद देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसकी घात क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी, यानी 5 की संख्या कम मिलेगी इसमें और 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो पेयर किसके साथ मिलता है, जिसकी घात कम होती है, यानी कि इस सीरीज में भी 5 की घात क्या होगी, कम होगी। तो हमें क्या करना है, केवल इसमें 5 की घात को निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 की घात निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, पहली बार 5 आपको 5 में देखने को मिलेगा, दूसरी बार 5 10 में आपको देखने को मिलेगा, तीसरी बार फिर 15 में देखने को मिलेगा, फिर 20 में देखने को मिलेगा, इसी प्रकार 25 में, फिर 30 में, फिर 35 में, 40 में, 45 में, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। तो देखिए
अगर हम पहला पद देखते हैं तो 5 की पावर 5 में आपको क्या मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। फिर 10 की पावर 10 में भी आपको 5, देखिए हम इसका पावर सेम वही लिख रहे हैं जिस नंबर का पद लिख रहे हैं। उसके बाद से 15 की पावर 15 में आपको देखने को मिलेगा। फिर 20 की पावर 20 में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 25 की पावर 25 में देखने को मिलेगा। फिर आपके पास 30 की पावर 30 में देखने को मिलेगा इनटू, अब देखिए 30 के बाद से 35 की पावर 35 में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 40 की पावर 40 में भी आपको देखने को मिलेगा और 45 की पावर 45 में भी देखने को मिलेगा। 50 की पावर 50 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे संख्या 49 तक ही दी गई है, तो इसलिए क्या करेंगे, केवल यहीं तक लिखेंगे। अब देखिए प्रत्येक संख्या में आपको 5 देखने को मिलेगा। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 इसमें 5 को 20 होता है, 50 25 होता है, 5 छक्के 30, 5 9 45, 5 9 40, 5 7 35। आप देख रहे हैं प्रत्येक पद में आपको 5 देखने को क्या मिल रहा है। हमें क्या करना है, 5 की घात निकालनी है। तो 5 की घात आप देखेंगे तो 5 की घात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबके पावर को क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सबके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए पहली संख्या में 5 की घात कितनी मिली है, 5 मिली है। दूसरी संख्या में 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणे 5 लिखेंगे तो पावर 10 है, तो दोनों को 10 10 पावर मिलेगा। यानी कि 5 की पावर यहाँ से कितनी देखने को आपको मिल जाएगी, 10 देखने को मिल जाएगी। यानी कि दूसरे पद में हमको पावर क्या देखने को मिलेगी, 10 मिलेगी। अब तीसरे पद में हमको देखिए पावर 5 या 15 होता है और दोनों को 15 15 पावर मिलेगा, तो 5 की पावर यहाँ से आपको 15 देखने को मिल गई। इसी प्रकार अब आप देखेंगे 5 चौको को 20 होता है, यानी 5 और 4 में 20 टूटेगा और दोनों को 20 20 पावर मिलेगा, तो 5 की पावर क्या होगी, 20। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली हम सबकी पावर को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें भी हम पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे 30 ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पे 35 ऐड करेंगे, उसके बाद से क्या ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे, फिर 45 ऐड करेंगे। ठीक है, इतने को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए अब हम चलिए इसको जोड़ते हैं। जब अब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे देखिए 40, देखिए अब इसको जोड़िए, 40 और 45 मिली के आपके पास क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 150। 150 में फिर आप 20 जोड़ देंगे तो 170। 170 में 25 जोड़ देंगे तो 170 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 195। 195 में 5 जोड़ देंगे 200, फिर 210 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 220 और ये मिलके 225, यानी कि आपने टोटल पावर को ऐड किया तो क्या मिला आपके पास, 225 मिला। 5 की टोटल पावर क्या देखने को मिली, 225 देखने को मिली। लेकिन इतना करने के बाद से आपको फिर रुक जाना है, फिर एक चीज़ और आपको नोटिस करना है। अब देखिए आपको 5 2 बार कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए इसमें आपको केवल एक ही 5 देखने को मिला, इसमें भी आपको एक ही 5 देखने को मिला, इसमें भी आपको एक ही 5 देखने को, 5 किया क्या होता है 15, इसमें क्या होता है 5 चौको 20, इसमें भी एक ही 5 देखने को मिला। इसलिए सबकी पावर हम एक एक बार ऐड किए। लेकिन जैसे ही आप 25 में आएंगे तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 2 बार 5 मिला और दोनों को पावर 25 25 मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों को पावर 25 25 मिलेगा। 25 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे देखिए इसकी भी पावर क्या है, 25 दी है। तो हमने जो 25 ऐड किया क्या है, केवल एक ही बार ऐड किया। कितनी बार ऐड किया, केवल एक ही बार 25 को हमने ऐड किया है। यानी कि हमारे पास जो अगला काम क्या है, यहाँ पे 25 की घात को एक बार और जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 25 की घात को एक बार और जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 25 को नहीं जोड़ा है। अब देखिए अब पावर कहाँ 2 बार आपको, कहाँ 2 बार आपको पावर 5 देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो भी संख्या 25 की मल्टीपल होती है उसमें आपको 5 2 बार देखने को मिलेगा। 25 में आपको 5 2 बार देखने को मिलेगा, 50 में 5 2 बार देखने को मिलेगा, 75 में 5 2 बार देखने को मिलेगा, फिर 100 में आपको 5 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या 25 की मल्टीपल होती है उसमें 5 2 बार आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो भी संख्याएं 125 की मल्टीपल होती हैं, किसकी मल्टीपल होती हैं, 125 की, उसमें आपको 5 3 बार देखने को मिलता है। कितनी बार मिलेगा, 3 बार देखने को मिलता है। क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या होता है, 125 होता है। और ये 100 जो होता है 25 चौको 100 होता है, तो 25 में 5 2 बार मिल गया। और ये 75 जो होता है 25 3 75 होता है, फिर 25 में आपको 2 5 देखने को मिलेगा। 50 जो होता है 25 दूनी 50 होता है, तो इसमें आपको 2 बार 5 देखने को मिलेगा। फिर 25 का तो 5 गुणे 5 होता ही है। यानी कि जो भी संख्या 25 की मल्टीपल हैं उसमें आपको 2 बार 5 देखने को मिलेगा। तो उसकी जो भी घात दी रहेगी आप उसको डबल करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसको डबल करके आप जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 था ना, तो 25 की घात हम यहाँ पे 25 ना जोड़ के डायरेक्ट 50 भी जोड़ सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे हम इसको एक बार एक तरीके से और अभी इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जो था इसका बेसिक तरीका, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ेंगे। देखिए 225 में 25 जोड़े तो क्या आएगा, 250। यानी कि इस क्वेश्चन में जो शून्यकों की संख्या निकल कर आने वाली है, क्या आने वाली है, 250। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब देखिए अब आप एग्जाम में क्या करेंगे,
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे और आपसे बोले कि नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, तो आपको क्या करना है, केवल घात पे ध्यान देना है और आपको 5 की घात निकालना है। इस प्रकार की संख्या में 5 की घात निकालना है। अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि देखिए जिस नंबर का पद ले रहे हैं उसकी घात वही आ रहा है, तो आप डायरेक्ट दिमाग में ऐड करेंगे 5 की घात में क्या करना है, जोड़ना है। 5 की घात क्या क्या मिलेगी आप डायरेक्ट सोचिए। 5वें पद पे 5 आपको देखने को मिला, उसकी घात क्या मिलेगी, 5 देखने को मिली। 10वें पद पर आपको 5 देखने को मिलेगा, उसमें भी 5 की घात क्या मिलेगी, 2 बार मिलेगी। ऐसा मिलेगी तो आपको क्या है ना, बस घात को जोड़ना, आप घात जोड़ते जाइए। सबसे पहला घात आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। दूसरी बार घात क्या देखने को मिलेगा, 10 मिलेगा। तीसरी बार क्या मिलेगा, 15 देखने को मिलेगा। चौथी बार 20, फिर इसी प्रकार 25 भी देखने को मिलेगा, फिर 30 देखने को मिलेगा, फिर 35 देखने को मिलेगा, फिर 40 और फिर लास्ट में 45 देखने को मिलेगा। ये सारी घात आपको क्या मिलेंगी, 5 की घात देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतना करने का पहला काम तो ये होगा, सारे हमने 5 की घात को जोड़ लेंगे। और ये प्रत्येक पद में आप देखेंगे कि 5 कॉमन है। क्या है, प्रत्येक पद में आपके पास 5 कॉमन दिया है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 50 25, 5 छः 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। आप देख रहे हैं प्रत्येक पद में 5 कॉमन है, तो आप 5 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, क्योंकि सबके बीच में ऐड है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ 4। इसी प्रकार ये संख्या आपके पास कहाँ तक जाती जा रही है, लास्ट पर देखिए 5 9 45, यानी कि लास्ट में आपकी जो संख्या मिलेगी क्या मिलेगी, 9। क्या मिलेगी, लास्ट में 9 मिलेगी। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, क्रमागत संख्या लिखी गई है। क्या लिखी है, क्रमागत संख्याओं का योग लिखा है। तो हमने आपको फॉर्मूला इसका बताया था कि जब भी n संख्याओं का, n क्रमागत संख्याओं का योग हो तो उसका सूत्र होता है n इंटू n+1/2 होता है। यानी कि जो लास्ट संख्या लिखी गई है उसकी गुणा उसकी अगले संख्या से करके उसको 2 से भाग कर देते तो हमें क्या निकल जाता है, इसका योग निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वो काम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 क्या दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो 5 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। उसके बाद से जब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 9 गुणे 10 बट्टे में 2 बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसको काटेंगे, 2 पच्ची क्या होता है 10, 2 पच्ची क्या होता है 10 होता है। अब देखिए कुछ गलत हुआ है शायद, 2 पच्ची क्या होता है 10 होता है और 5 9 45, नहीं गलत नहीं हुआ। देखिए फिर 9 पच्ची क्या होता है आपके पास 45 होता है। क्या होता है 45 होता है। अब 45 ही गुणा जब आप 5 में करेंगे तो देखिए 45 से 5 ही गुणा करेंगे तो देखिए 50 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौको 20 2 22, यानी कि 225। यानी हमने 5 की घात को जोड़ा तो हमारे पास क्या मिल गया, 225 मिल गया। तो इतना करने के बाद से अब देखिए, इतना करने के बाद से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद से अब इसके बाद से अगला काम आपका क्या होने वाला है, अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे 5 की पावर डबल मिली होगी, कहाँ कहाँ 5 की घात 2 बार देखने को मिलेगी। तो देखिए एक बार 25 में आपको 2 बार 5 देखने को मिलेगा, 25 के बाद से 50 में मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे संख्या 49 तक दी गई है तो यहाँ पे हमें केवल 25 में ही 2 बार 5 देखने को मिलेगा। तो 25 की एक पावर को तो हमने ऐड किया, देखिए 25 की एक पावर को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। लेकिन 25 की जो एक और पावर जो बची है 25 में से देखिए 25 को हम लोग 5 में तोड़ेंगे तो 5 का एक पावर था 25 और एक और 5 का पावर था 25, तो उस 25 को हमने ऐड नहीं किया। तो लास्ट में हम उसी 25 को लाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 225 और 25 में क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, 250। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4। इसी प्रकार 100 की पावर क्या दी गई है, 100 दी गई है। तो आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे जिस नंबर का पद है उसकी घात वही दी गई है। क्या करिए, इसकी घात वही दी गई है और हमें करना क्या है, हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, केवल 5 की घात ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, केवल 5 की घात ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्योंकि 5 की घात जितनी होगी उतनी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप खुद सोच के देखिए इसमें 5 कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक 5 पर देखने को मिलेगा, फिर 10 में देखने को मिलेगा, फिर 25 में, 15 में, फिर 20 में, 25 में, 30 में, 35 40 45, ऐसे कहाँ तक जाएगा 100 तक। यानी कि लास्ट में पद क्या मिलेगा, 100 में भी आपको 5 देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए इसमें होता है 25 चौको 100 होता है, अब 25 में 2 बार 5 आपको देखने को मिलेगा, 5 गुणे 5। तो यानी कि लास्ट पद में भी आपको क्या मिला, 5 देखने को मिला। तो अब देखिए हमें क्या करना है, बस 5 की घात निकालना है। तो हम 5 की घात निकालने के लिए डायरेक्ट उसके पावर को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको 5 का घात देखने को मिलेगा, 5वें पद पर देखने को मिलेगा और उसकी घात भी क्या रहेगी, 5 ही रही होगी। 5 की पावर 5 में, तो 5 की घात क्या होगी, 5 ले लिए। दूसरी बार आपको 5 कहाँ देखने को मिलेगा, 10 में देखने को मिलेगा। 5 दूनी क्या होता है 10 और उसकी पावर 10 दी गई है, तो यहाँ पे से 5 की घात क्या मिली, 10 मिली। तीसरी बार आपको कहाँ मिलेगा, तीसरी बार आपको जो 5 देखने को मिलेगा, तीसरी बार 15वें पद पर देखने को मिलेगा, 15 की पावर 15 में। अब 15 क्या होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 तिया क्या होता है 15, यानी कि यहाँ से 5 की पावर आपको 15 देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो लास्टवा पद है, लास्टवा पद हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 100। 100 में भी आपको क्या मिलेंगे, 5 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 100 में भी आपको 5 देखने को मिलेगा, तो उसकी भी घात क्या रही होगी, 100 रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 100 लिख लेंगे। ये क्या है, हमने 5 की घातों को जोड़ लिया। अब देखिए प्रत्येक पद में 5 कॉमन, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और इसी पर 20 25 क्या होता है 100। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1,
+2 +3, इसी प्रकार जो लास्ट में पद है वो लास्ट में पद हमें क्या मिलेगा 20 25 क्या होता है 100, लास्ट में पद क्या मिल गया 20 मिल गया। अब देखिए चूंकि ब्रैकेट के पास 5 मल्टीप्लाई में है और ये जो ब्रैकेट के अंदर क्रमागत संख्याओं का योग लिखा गया है, तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट संख्या की गुणा उसकी अगली संख्या में कर देंगे 20 × 21 और उसको 2 से भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 2 धाम में 2 से कट जाएगा 20 10 बार में, कितनी बार में 10, और 10 की जब 21 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210। तो 210 की हमें गुणा किससे करनी है, 5 करेंगे, इसके बाहर 5 मल्टीप्लाई में दिया है तो 5 की गुणा करेंगे तो 5 × 5 और 5 दूनी 10 हो गया और एक जीरो लगा देंगे, तो यानी कि यहाँ पे पावर हमें क्या मिलेगा 1050 देखने को मिलेगा, यानी 5 की पावर 1050 देखने को मिल गई। अब इस पावर को हम क्या कर लेते हैं साइड में लिख लेते हैं, 1050 को अब साइड में लिख लिया। अब हम यहाँ पे एक काम ये और है, यहाँ पे जो हमारा अगला काम ये है, तो अगला पावर ये कि हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमको 5 2 बार देखने को मिला है, कहाँ कहाँ 5 हमको 2 बार देखने को मिला है। तो हमने आपको बताया था जो भी संख्या 25 की मल्टीपल होती है उसमें 2 बार 5 आपको देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले आपको 25 में 2 बार 5 देखने को मिलेगा, 5 × 5 कैसे करके 5 × 5, और प्रत्येक संख्या का पावर क्या रहा होगा 25 ही रहा होगा, क्योंकि 25 हमने अभी आपको बताया दोनों से कि जिस नंबर का पद दिया उसकी घात वही दी गई है, तो 25 5 × 5 में टूटेगा और दोनों की पावर क्या रहेगी 25 रहेगी। तो एक बार हमने 25 को तो ऐड कर लिया था, एक बार 25 को ऐड नहीं किया था, तो एक 25 इसमें ऐड करना भी बाकी है, एक 25 को ऐड करेंगे। अब देखिए दूसरी बार जो 25 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है 50, 50 में भी आपको 2 बार 5 देखने को मिलेगा, तो 5 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 50, ठीक है, तो 2 बार आपको 50 देखने को मिला। तो एक बार 50 को तो हमने यूज में कर लिया था, तो एक 50 5 की पावर 50 बाकी थी, तो एक बार और हम लोग 50 को इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद 25 या 75, तो 75 में भी आपको 2 5 देखने को मिलेगा, 2 5 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 25 या 75 होता है, 25 को 5 × 5 में हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो एक 5 की पावर 75, तो एक पावर का यूज़ तो हमने कर लिया था और एक पावर क्या है हमारे पास बचा हुआ है, एक पावर क्या है बचा हुआ है, तो एक पावर को हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर लेंगे। फिर जो 25 का अगला मल्टीपल है क्या है 100 है, क्या है 100। अब 100 को भी हम लोग यहाँ पे 2 5 देखने को मिलेगा, तो एक 5 की पावर 100 और एक 5 की पावर 100, तो एक पावर का तो हमने यूज कर रखा है, एक पावर क्या हमारे पास बची हुई है, तो लास्ट पर यहाँ क्या कर देंगे 100 को जोड़ लेंगे। अब देखिए 25 की अगली मल्टीपल हो जाएगी 125, लेकिन हमारा जो सीरीज गया कहाँ तक गया है केवल 100 तक गया, तो हम लोग अब इससे आगे नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसको जोड़ दें, देखिए 50 और देखिए 1050 में जब 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, 1100 में फिर 100 जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा। अब 25 75 क्या होता है 100, अब 1200 में 100 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1300, यानी 5 की टोटल घात हमारे पास क्या देखने को मिली 1300 मिली, यानी जो इसमें शून्यों की संख्या निकलने वाली क्या निकलने वाली 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये सारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। 18 के बाद से क्वेश्चन नंबर 18 से हम आपको जितने क्वेश्चन करा रहे हैं 18 और 17 से, इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो एक बार पढ़ने के बाद से दोबारा इसको वीडियो को देखिएगा आप, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यहाँ भी एक प्रकार की सीरीज दी गई है। अब प्रत्येक पद के पावर यहाँ क्या दिया गया 4 दिया गया है। इससे अब यहाँ पे कोई बहस नहीं है कि यहाँ पे किस नंबर का पद है, क्योंकि इसमें सबकी पावर क्या दी गई है सेम दी गई है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 की घात निकालनी होती है। देखिए इसमें भी आपको 5 की घात कम देखने को मिली, क्योंकि ये भी क्रमागत संख्या को गुणा लिखा है। तो हमने आपको बताया था ना, क्रमागत संख्याओं की जब भी गुणा करेंगे तो उसमें 5 की घात ही कम मिलेगी, 2 की घात बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें काम क्या करना है, बस 5 की घात निकालना है। क्या करना है, केवल 5 की घात निकालना है। अब फिर इसमें आप सोचेंगे 5 कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, 5 5वें स्थान में देखने को मिलेगा, फिर 10 में 5 देखने को मिलेगा, 15 में 5 देखने को मिलेगा, 20 में 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सारे पदों में क्या मिलेगा 5 देखने को मिलेगा, और सबकी पावर क्या दी गई है 4 दी गई है। तो देखिए पहली बार हमको 5 कहाँ देखने को मिलेगा, 5 में देखने को मिलेगा, उसकी पावर क्या रही होगी 4 रही होगी। फिर देखिए दूसरी बार हमको 5 कहाँ देखने को मिलेगा, 10 में देखने को मिलेगा, उसकी पावर क्या रही है 4 रही है। तीसरी बार 5 कहाँ देखने को मिलेगा, 15 में मिलेगा, उसकी पावर क्या रही होगी 4 रही होगी। तो अब देखिए इसी प्रकार हम कितनी बार 4 को जोड़ेंगे, देखिए 4 4 4 बार बार जोड़ते जा रहे हैं, तो कितनी बार जोड़ेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 2 बार 5 देखने को मिलता है। फिर 11 से लेकर 20 तक की संख्या में आपको 2 बार 5 देखने को मिल रहा है। फिर 21 से लेके 30 तक की संख्याओं में आपको 2 बार 5 देखने को मिल रहा है। कितनी बार, 2 बार, पर 2 बार 5 आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक का एक सेट बना रहे हैं। अगर हम 10 संख्याओं का सेट बनाते जाएं तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 2 बार 5 देखने को मिल रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक की कितनी ऐसे सेट बनेंगी,
10 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए एक सेट में 1 से लेकर 10 तक की संख्या होगा एक सेट हुआ, 11 से लेकर 20 तक की संख्या होगा एक सेट हुआ, 21 से लेकर 30 तक की संख्या होगा एक सेट हुआ। अब प्रत्येक सेट में आपको 2 बार 5 देखने को मिल रहा है, तो ऐसी टोटल 1 से लेकर 100 तक में कितनी सेट बनेंगी, 10 सेट बनेंगी। कितनी बनेंगी, 10 सेट। यानी कि उसमें 10 सेट में एक सेट में 2 बार 5 देखने को मिला है, तो 10 सेट में आपको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा, 20 बार। यानी कि 20 बार 5 आने वाला है। कितनी बार 5 आने वाला है, 20 बार 5 आने वाला है। यानी कि हम जो 4 4 4 घात जोड़ रहे थे 5 की, 4 4 4, ये कितनी बार जोड़ेंगे, 20 बार जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे, 20 बार, क्योंकि 20 बार 5 आएगा इसमें। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 20 बार 5 देखने को मिलेगा। अब देखिए जब 4 को आप 20 बार जोड़ना है, इसका मतलब 4 की गुणा किस में करनी है, 20 में करनी है। ठीक है, 4 की गुणा किस में करनी है, 20 बार। तो 4 को जब आप 20 बार जोड़ेंगे तो 20 चौको क्या होता है, 80 होता है। यानी कि 5 की घात हमारे पास क्या देखने को मिल गई, 80 देखने को मिल गई। लेकिन फिर अब यहाँ पे हम रुकेंगे। अभी हमने आपको बताया था जब भी आप घात को जोड़ लेंगे तो फिर दूसरी बार काम हमारा ये होता है, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कहाँ कहाँ हमको 5 2 बार देखने को मिला है। तो एक बार आपको 25 में देखने को मिला होगा, फिर 50 में देखने को मिला होगा, फिर 75 में देखने को मिला होगा और 100 में देखने को मिला होगा। तो इन सब में से एक एक बार 5 की घात को हमने ऐड कर लिया 4 4 में, लेकिन एक एक बार बाकी है। तो देखिए इसमें भी पावर एक बार 4 यहाँ बचा होगा, फिर एक बार यहाँ 4 बचा होगा, फिर एक बार यहाँ पावर 4 बचा होगा, एक बार यहाँ पावर 4 बचा होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या का पावर क्या दिया, 4 दिया है। तो इतने 4 अभी क्या है, बचे हुए हैं। तो इन 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि अभी 16 घात क्या होती है, 5 की बची हुई थी। तो 80 और 16 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 5 की टोटल घात हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 96, यानी कि 96। और 96 का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या निकलने वाली है, क्या निकलने वाली है, 96 निकलने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें केवल 2 की घात और 5 की घात की जरूरत होती है। और 2 और 5 की घात, इसके अलावा कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 3 की पावर 9 फैक्टोरियल दिया, तो इसका कोई काम है, नहीं काम है। और उसके बाद हमने दूसरा आपको लॉजिक दिया था, जब भी आपको क्वेश्चन में 2 और 5 दोनों अवेलेबल हो, क्या हो, 2 और 5 दोनों अवेलेबल हो, तो जिसकी घात छोटी दी गई होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो आप यहाँ बताइए दोनों में से घात किसी छोटी दी गई है, 7 फैक्टोरियल छोटा है कि 11 फैक्टोरियल छोटा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 फैक्टोरियल क्या है, छोटा है। यानी कि 5 फैक्टोरियल को हम लोग नहीं लेंगे। इसके कितने पेयर बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बनेंगे। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, 7 फैक्टोरियल। यानी इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, 7 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे 7 फैक्टोरियल दिया है, कैसे दिया, देखिए इसकी वैल्यू दी है, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करके इसकी वैल्यू दिया है। अब देखिए 7 फैक्टोरियल को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये क्या होता है, 7 फैक्टोरियल का मान होता है। अब इन सारी संख्याओं का आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आया, तो 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू तो आपको याद ही नहीं है। देखिए जैसे एक फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 6 होती है। इसीलिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 24 होती है। अब देखिए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 120 होती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 720 होती है। इसी प्रकार 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है आपके पास क्या होती है, 540 होती है। क्या होती है, 5040 होती है, 5040। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। अब देखिए 7 फैक्टोरियल की आप वैल्यू निकालते हैं तो बस इसकी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 बच्चे आपके पास क्या हो जाता है, 120, 120 छक्के आपके पास क्या हो जाएगा, 720। और 720 में जब आप 7 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5040 निकल कर आने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने निकलने वाले हैं, 540। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यहाँ दिया गया है व्यंजक के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए व्यंजक के अंत में शून्य की हमको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ जीरो तो मिलेंगे। इसी प्रकार सारी संख्या में नंबर ऑफ जीरो देखने को मिलेंगे। तो हमने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी एडिशन का कंडीशन हो, किसका, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का कंडीशन हो, ठीक है, तो जिस भी संख्या के पास कम नंबर ऑफ जीरो होते हैं, क्या होते हैं, कम नंबर ऑफ जीरो होते हैं जिस भी संख्या के पास, उतना ही जो उस क्वेश्चन का आंसर आता है, नंबर ऑफ जीरो भी उसके पास उतना ही होता है। यानी जितना कम, सबसे कम जितना नंबर ऑफ जीरो होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरो किस में देखने को मिलेंगे, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दी है, 7 फैक्टोरियल दी गई, क्या दी गई, 7 फैक्टोरियल। यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ जीरो किस में देखने को मिलेंगे, 7 फैक्टोरियल में देखने को मिलेंगे। इन सारी संख्याओं में इससे अधिक नंबर ऑफ जीरो देखने को मिलेंगे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जिसमें सबसे कम जीरो होंगे। तो सबसे कम जीरो किसमें, 7 फैक्टोरियल, इसमें जितने जीरो होंगे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के निकालिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे।
ठीक है। जो 7 फैक्टोरियल है, जब भी हमको बताते हैं जब भी फैक्टोरियल वाली संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं 5 से भाग करके 5 की घात निकालते हैं। तो इसमें से 5 की घात के लिए तो देखिए 5 एकम 5, एक बार भाग गया ना, कितनी बार भाग गया, एक बार, यानी इसमें जो 5 की घात क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो मिलने वाले हैं कितने मिलने वाले हैं, 1 मिलने वाले हैं। यानी केवल इसमें एक जीरो मिलेगा। एक जीरो का मतलब 10 में देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा 10। एक जीरो का मतलब उस संख्या में 10 से गुणा हुई होगी, क्योंकि एक जीरो का मतलब 10 ही तो हुआ। यानी कि हमारे पास जो 7 फैक्टोरियल है इसमें कितने जीरो मिलेंगे, केवल एक जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, एक जीरो। और एक जीरो को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। अब इसकी पावर क्या दिखी, 7 फैक्टोरियल। यानी कि इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या होने वाले हैं, 7 फैक्टोरियल होने वाले हैं। क्योंकि देखिए 10 की घात जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो 10 की घात 7 फैक्टोरियल दी है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर आने वाला है क्या निकल लगा है, 7 फैक्टोरियल जीरो होंगे। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5040 होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे छोटी संख्या में आप नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 211 और फिर 35 की पावर 53 दिया है, फिर 7 फैक्टोरियल में दिया संख्या है, फिर देखिए यहाँ पे नॉर्मल संख्या दी गई। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कितना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें अब तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट का इसमें क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया है। सारे कॉन्सेप्ट की यूज कर दी गई है। अब देखिए हम इसको लाइन बाई लाइन लिखेंगे। क्या करेंगे, लाइन बाई एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले इसको एक ब्रैकेट मान लीजिए आप, इसको एक बार सॉल्व करेंगे, फिर इसको दूसरे ब्रैकेट में डाल लीजिए, इसको एक बार सॉल्व करेंगे, फिर इसको तीसरे ब्रैकेट में डाल लीजिए, इसको एक बार सॉल्व करेंगे। इन सब में नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे। और देखिए इन सब के बीच में क्या है, एडिशन है। पहले सबसे पहले इसके बीच नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर इसके बीच नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर इसके बीच नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। अब चूंकि इन सब में एडिशन है तो जो आंसर का जो नंबर ऑफ जीरो आएगा वो क्या आएगा, जिसके पास इन तीनों में से जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ जीरो होंगे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एडिशन में क्या होता है, जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ जीरो होते हैं वही आंसर होता है। तो देखिए हमारा काम पहला कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो चलिए नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। देखिए यहाँ दिया गया 222 गुणे 35 दिया गया है। तो हमें नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए केवल 2 की घात और 5 की घात की जरूरत होती है। तो 222 में आपके पास इसको 2 गुणे 111 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 गुणे 111 क्या होता है आपके पास, 222 होता है। अब चूंकि इसकी घात आपके पास क्या दी गई, 111 दी गई है, तो दोनों को 111 और 111 घात मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दोनों को 111 और 111 घात मिलेंगे। अब चूंकि 11 की पावर कुछ भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल 2 से मतलब है। अब देखिए 35 को हम लोग क्या लिखते हैं, 7 पचे क्या होता है आपके पास, 35 होता है। क्या होता है, 7 पचे 35 होता है। यानी कि अब दोनों को पावर 53 मिलेगा। क्या मिलेगा, 53। तो 7 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, 5 से। यानी कि 2 की पावर 111 देखने को मिली और 5 की पावर 53 देखने को मिली। क्या मिली, 53 देखने को मिली। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, केवल 53 पेयर बनेंगे। यानी कि इसमें पहले वाले में फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास जो नंबर ऑफ जीरो मिलने वाले हैं, कितने मिलने वाले हैं, 53 मिलने वाले हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि हमारा स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो पहले वाला ब्रैकेट है इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले हैं, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले हैं 53 मिले हैं। कितने मिले हैं, 53 मिले हैं। अब चलिए हम दूसरा काम करते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या दिया गया है, 7 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो को निकालेंगे। अब देखिए जब भी आप 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 7 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 1 आएंगे। और इस 1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। यानी कि 10 की घात आपके पास क्या दी गई है, 6 फैक्टोरियल दी गई है। क्या दी गई है, 6 फैक्टोरियल दी गई है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरो निकलने वाले हैं, कितने निकलने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो देखिए 10 की पावर 6 फैक्टोरियल दी गई है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ 10 की घात जितनी दी उतनी क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। यानी कि 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 की पावर 6 फैक्टोरियल मतलब कि इसमें 6 फैक्टोरियल क्या है, जीरो है। 6 फैक्टोरियल जीरो है। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 120 होती है। क्या होती है, 120 होती है। यानी कि 7 फैक्टोरियल इस वाली संख्या को जब आपने निकाला तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो मिले, 120 मिले। कितने मिले, 120 जीरो मिले। अब देखिए अब हमारे काम है 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो। तो फैक्टोरियल वाली संख्या में जीरो निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 5 से 5 की घात निकालते हैं। देखिए 5 2 निकालते हैं 10, और तो भाग जाएगा नहीं। यानी इसमें आपको कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले, 10 देखने को मिले। यानी 10 की घात 2, 10 की घात क्या मिली आपको, 2 देखने को मिली। 10 की घात 2 देखने को मिली ना, 2 जीरो का मतलब क्या है, 10 की घात 2 है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या दी है, 5 फैक्टोरियल दी गई है। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। ठीक है, 500 को 20 या 60 दूनी 120, क्या होगी 120, 500 को 20 या 60 और 60 दूनी 120। यहाँ पर हमने शायद पावर गलती लिख दिया 6 फैक्टोरियल का। अच्छा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। कितनी होती है, 720 होती है। ठीक है,
6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 720 होती है। अब देखिए इसकी पावर क्या होगी 120 हो गई और 120 दूनी क्या हो गया 240, 120 दूनी क्या हो गया 240, यानी कि 10 फैक्टोरियल में आपको कितने जीरो देखने को मिल गए 240 देखने को मिले। कितने मिल गए 240 देखने को मिल गए। और जब इसकी पावर को आप ऐड करेंगे, इसकी पावर को ऐड करेंगे, देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या होगा 0, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 और 7 में 2 क्या है 9, यानी कि जो दूसरे वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो कितने नंबर ऑफ जीरो देखने को मिले 960। कितने मिले 960 देखने को मिले। 960 जीरो किस मिले दूसरे वाले ब्रैकेट को। अब हम क्या करेंगे तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। देखिए तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इसे क्या करेंगे 2 और 5 में तोड़ेंगे। देखिए जो 42 है आप इस 42 को तोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास ये होता है 7 छक्के क्या होता है 42 होता है। देखिए 21 दूनी क्या होता है आपके पास 21 दूनी क्या होता है आपके पास 42 होता है। जो 42 होता है क्या होता है 21 दूनी 42 होता है। अब चूंकि प्रत्येक का पावर 42 दिया गया है तो हम क्या करेंगे दोनों का पावर 42 42 लेंगे। अब देखिए 21 से हमको मतलब है ही नहीं, क्योंकि 21 में ना तो आपको 2 देखने को मिलेगा ना ही 5 देखने को मिलेगा, तो अब इस 21 को छाट दीजिए। अब देखिए 25 जो है 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 का स्क्वायर है और उसका पावर क्या दिया 25 दिया है, तो 2 की पावर जब 2 की गुणा जब 25 में करेंगे तो क्या जाएगा 50, यानी यहाँ पे 5 की पावर क्या दी गई है 50 दी गई है। अब देखिए इसमें किसके पास पावर कम दिया गया 2 के पास, तो यानी कि इसमें कितने पेयर बनेंगे 42 पेयर बनेंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या मिलेंगे 42 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 42 मिलेंगे, यानी कि जो तीसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया था हमने नंबर ऑफ जीरो कितने मिले 42 मिले। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं जितने नंबर ऑफ जीरो मिले थे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे नंबर ऑफ जीरो कितने मिले थे 53 मिले थे। कितने मिले थे 53 मिले थे। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरो कितने मिले थे 960 मिले थे। और तीसरे ब्रैकेट को हमने जब सॉल्व किया तो कितने नंबर ऑफ जीरो मिले 42 देखने को मिले। यानी कि आप देखेंगे इसमें से सबसे कम किसके पास जीरो है 42 के पास, यानी लास्ट वाले के पास। तो यानी कि जो आंसर में भी नंबर ऑफ जीरो निकलने वाला है कितना निकलने वाला है 42, यानी 42 क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 29 और इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो पूछे और संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हो तो मल्टीप्लाई के कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं ऐड होते हैं। यानी कि 28 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे वो निकालेंगे, 32 फैक्टोरियल में जितने जीरो होते हैं वो निकालेंगे और 45 फैक्टोरियल में जितने जीरो होते हैं वो निकालेंगे। और ये सारे जीरो निकालने के बाद लास्ट में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं। और फैक्टोरियल वाली संख्या में हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं 5 की घात निकालकर। तो हम इसको क्या करेंगे 5 की घात निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास 5 की घात मिली क्या मिली 6 मिली, यानी कि यहाँ पे 6 जीरो होंगे। दूसरा है 32, अब 32 में निकालते हैं। चलिए 32 को हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 की घात निकालेंगे तो 5 छः क्या होता है 30 और 5 का क्या होता है 5, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिले 7 मिले। तो 7 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब देखिए तीसरे ब्रैकेट में हम 45 में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो 45 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। देखिए 5 नवा क्या होता है 45, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5 हो गया, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने देखने को मिले 2 देखने को मिले। 9 9 1 10, यानी 10 जीरो देखने को मिले। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 7 6 13 और 13 10 क्या होता है 23, यानी कि 23 नंबर ऑफ जीरो हमको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पूछ दिए उसमें नंबर ऑफ जीरो पूछिए तो हम क्या करेंगे बस नंबर ऑफ जीरो को ऐड कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।